हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप सब लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि PS4 जेल ब्रेकिंग के बारे में कुछ बताओ कि ये क्या होता है, क्या इसे करना ठीक है कि नहीं। तो इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं तो उससे पहले कुछ बातों का जान लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये जेल ब्रेकिंग आखिर होती क्या है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। जेल का मतलब होता है जेल और ब्रेक का मतलब होता है उसे तोड़ना। तो यानी कि जेल को तोड़ना या फिर कहें कि किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करना, उसे हैक करना, उसे तोड़ना मरोड़ना, जो भी आप कह सकते हैं, तो उसे ही जेल ब्रेकिंग कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। दोस्तों, कोई भी डिजिटल डिवाइस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, PS4 हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए यहाँ पे फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, एंड्रॉयड या फिर एप्पल का iOS होता है उसके अंदर। तो दोस्तों, हम उस सॉफ्टवेयर के दायरे में रहकर ही चीज़ें कर पाते हैं जैसा कि उसके प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाहर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जिनकी हमें परमिशन दी गई होती है। तो मान लीजिए मुझे एप्पल ऐप स्टोर से कोई आईफोन पर कोई गेम उतारनी है जिसका प्राइस 500 रुपीज़ है, तो मैं उसे तभी उतार सकता हूं जब मैं 500 रुपीज़ पे करूं। पर अगर मैं फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी गड़बड़ कर दूं, कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर दूं या उसे हैक कर लूं जिससे मैं उस प्रोसेस को ही बाईपास कर दूं, तो मैं उस गेम को फ्री में डाउनलोड कर पाऊंगा। और ना सिर्फ गेम को डाउनलोड कर पाऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाऊंगा जो कि उस फ़ोन में करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मोड डाले जा सकते हैं, फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमने उसे जेल ब्रेक कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोस्टली केसेस में ये जो चीज़ है ये इनलीगल है। जेल ब्रेकिंग इनलीगल ही होती है और इसके साथ ही ऐसा करने से हमारे डिवाइस की जो है एक तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, दूसरी इसकी वारंटी जो है वो भी ये चीज़ ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से PS4 का भी अपना एक फर्मवेयर या फिर कहीं सॉफ्टवेयर होता है और अगर हम उसे जेल ब्रेक कर दें तो PS4 की जितनी भी महंगी महंगी गेम्स हैं उन्हें हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बहुत सस्ते में बाहर शॉप से डलवा कर हम प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, काफ़ी सारे कस्टम मोड, थीम्स और फीचर्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि नॉर्मल PS4 में ऐड नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर कोई भी डिवाइस नया आता है तो उसमें नई टेक्नोलॉजी लगी होती है तो उसे जेल ब्रेक करना आसान नहीं होता, पर जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है तो उसे जेल ब्रेक करना आसान हो जाता है। PS2, PS3 के जेल ब्रेक भी उनके लॉन्च होने के काफ़ी समय बाद आए थे और PS4 का जेल ब्रेक अब फाइनली आ चुका है दोस्तों, और वो भी तकरीबन उसके लॉन्च होने के तकरीबन 5 साल बाद ये आया है। अब सवाल ये है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो इसके करने के काफ़ी सारे तरीके ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। पर दोस्तों, अगर आप वहाँ से करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपका PS4 ख़राब भी हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप मार्केट से इसे करा सकते हैं, उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है क्योंकि वो लोग इसे डेली बेसिस पर करते रहते हैं, तो अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो वो इसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिसके पास भी PS4 है क्या वो अपने PS4 को जेल ब्रेक करा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर वर्जन है PS4 का वो कौन सा है। जिस तरह फ़ोन में अपडेट आते रहते हैं, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, उसी तरह PS4 में भी अपडेट आते रहते हैं ताकि इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और इसको सिक्योर भी रखा जा सके। तो दोस्तों, अभी जो जेल ब्रेक अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर वर्जन 5.05 तक ही अवेलेबल है आज की डेट में। इसके बाद इसके लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के लिए भी आएगा पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 5.0.5 या फिर उससे नीचे का है तो आप अपने PS4 को जेल ब्रेक करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, हमें ये क्यों कराना चाहिए और क्यों नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ायदों की। तो फ़ायदा नंबर 1, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों यही है कि हम फ्री में बहुत सारी गेम्स को चला पाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। हम उन्हें या तो फ्री में चला सकते हैं या फिर बाहर से बहुत सस्ते में डाउनलोड कराकर खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपने अपने PS4 के लिए 20 गेम्स खरीदनी है और उनकी एवरेज जो प्राइस है वो तकरीबन 2000 रुपीज़ है। तो वो 20 गेम्स आपको पड़ेंगी 40,000 रुपये की अगर आप जेन्युइन खरीदते हैं तो। पर अगर वही गेम अगर आप बाहर से डलवाते हैं अपने जेल ब्रेक PS4 में तो तकरीबन डल जाएंगी 500 से 800 रुपये में। तो आप खुद देख सकते हैं कि 40,000 रुपये की चीज़ जो है हमें सिर्फ 500 से 800 रुपये में मिल जाएगी, जो कि बहुत बड़ा जो मतलब प्लस पॉइंट है जेल ब्रेकिंग का वो यही है। पर अगर इसी तरह से PS4 जो है जेल ब्रेक होते रहे तो ये महंगी महंगी गेम्स कौन खरीदेगा।
हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा मथुरा दास। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम घर में बैठे बैठे पायरेसी कर रहे हैं, यानी कि पायरेट्स बन रहे हैं। पायलट्स नहीं, पायरेट्स बन रहे हैं। अरे प्रोग्रेस तो देखो जरा। खैर हम इस चीज़ को छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और जो जुड़ता है वो ये है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो पहले की गेम्स हैं दोस्तों वो भी इसमें सपोर्ट करेंगे अगर आप जेल ब्रेक कराते हैं। यानी कि हम पुरानी PS1, PS2, PS3 की जो गेम्स हैं वो अब इसमें खेल पाएंगे। पर दोस्तों नॉर्मल PS4 में अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी पसंदीदा गेम्स हैं जो पहले चलती हैं वो आप इसमें खेल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें आप कस्टम रोम डाल सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट थीम्स डाल सकते हैं जो कि आप नॉर्मल उसमें नहीं डाल सकते PS4 में। तो काफ़ी तरीके से आप इसको मोड कर सकते हैं। ये तो हुए दोस्तों प्लस पॉइंट्स। तो चलिए इसके नकारात्मक प्रभावों पर भी थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट है दोस्तों माइनस पॉइंट का, वो ये है कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग आप नहीं कर पाओगे। तो यानी कि मतलब भूल जाओ फोर्टनाइट गेमिंग को और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए उन पलों को। ओ माय गॉड, खैर मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वारंटी खत्म। तो यानी कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है PS4 में जेल ब्रेक करने के बाद, आपका प्रोडक्ट वारंटी में भी है, तो अगर आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही जवाब देंगे, सॉरी सर अब इसकी वारंटी नहीं बची है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों वो ये है कि नई गेम कोई भी अभी अगर लॉन्च होगी तो उसका जो पायरेटेड वर्जन है उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप नई गेम्स को एकदम से नहीं खेल पाएंगे दोस्तों। और पांचवें पॉइंट की तरफ चलें तो प्लेस्टेशन नेटवर्क को आप एक्सेस नहीं कर सकते दोस्तों, यानी कि साइन इन नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। और अगर करते भी हैं तो जो अकाउंट है वो आपका बैन हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है दोस्तों। तो ये तो खैर बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो बात होगी प्लस और माइनस पॉइंट की। अब थोड़ी सी बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में सिर्फ 5.0.5 या फिर उससे नीचे वाले जो वर्जन्स हैं उन्हीं का जेल ब्रेक अवेलेबल है। हो सकता है आने वाले समय में बाकी वर्जन्स का भी अवेलेबल हो जाए, पर उसमें अभी थोड़ा सा समय है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि Xbox One का जेल ब्रेक अभी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, पर पुराने वाले Xbox 360 और PlayStation 3 का जेल ब्रेक खैर अवेलेबल है काफ़ी समय से। तो खैर दोस्तों आप मेरा ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ कि ये सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि हर डिवाइस का एक इकोसिस्टम होता है और पायरेसी या फिर कहें कि जेल ब्रेकिंग उस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सोनी पानी की तरह पैसा बहाती है अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने में, ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। तो दोस्तों किसी भी गेम को बनाने में या फिर डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, कई सौ लोगों की मेहनत लग जाती है। और अगर उस गेम की पायरेसी होती है और उसे जेल ब्रेक करके फ्री में या फिर डाउनलोड किया जाता है इस तरीके से, तो उन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पर गेम लॉन्च होती है अगर वो ही सिक्योर नहीं है तो गेम्स कंपनीज भी डरती हैं उस प्लेटफॉर्म पर गेम को लॉन्च करने में, क्योंकि उससे उन्हें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि गेमिंग इस बारे में नहीं है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा गेम्स हैं, गेमिंग इस बारे में है कि हम कितना ज़्यादा उसे इंजॉय करते हैं। हम दोस्तों के साथ गेम्स को खेलते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो मौका देती है हमें एक दूसरे को करीब लाती हैं, हम पास में रहते हैं, बातें कर पाते हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्तों अगर हमें सस्ते में बहुत सारी गेम्स मिल भी जाएं तो हम कभी भी उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें उसकी कदर ही नहीं होगी। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हमने कोई गेम ओरिजिनल ली होगी तो वो महंगी होगी और हम उसकी कदर करेंगे कि हमें उसे पूरा करना है, एंजॉय करते हुए खेलना है, और उसमें DLCs आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई जुड़ती रहती हैं। पर पायरेटेड गेम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो क्या टीवी पर एक ही चैनल आता था और हम बहुत इंजॉय करते थे उसको, संडे का वेट करते थे कि कब कार्टून्स आएंगे या फिर कब मूवीज़ आएंगी। पर खैर उसके बाद केबल टीवी आ गया, डिश टीवी आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे चैनल्स आ गए दोस्तों। पर खैर जब बहुत सारे आए तो मन ही नहीं करता देखने का, और जब सिंगल था तो बहुत मज़ा आता था। खैर समय समय की बात है, वही चीज़ मैंने आपको एग्जांपल से समझाई दोस्तों। तो आपके पास अगर ओरिजिनल डिस्क है तो आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी डिस्क को, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो खैर प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं उस चीज़ के और नेगेटिव पॉइंट बहुत हैं जेल ब्रेकिंग के। तो और भी खैर कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी सारी रहती है, और आपको पता है कि पेरेंट्स कितनी मुश्किल से कंसोल दिलाते हैं, और बाद में अगर उसमें इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो आपके कहने पे जेल ब्रेक कराएं और बाद में प्रॉब्लम आ गई तो फिर बाद में आपको ही ब्लेम किया जाएगा। तो दोस्तों खैर बी ओरिजिनल खेलें और इस तरह की चीज़ों से बचें, मैं तो यही कहूँगा। फिर भी मैंने आपको प्लस और नेगेटिव पॉइंट सारे बता दिए हैं, आप चाहें तो कोई भी डिसीज़न अपना ले सकते हैं।
पर खैर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि कभी कभी किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवा जाता है। पर खैर दोस्तों एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, वो ये है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का सपोर्ट, यानी कि PS3, PS2 और PS1 की जो गेम्स हम इसमें चला सकते हैं जेल ब्रेक करके, वो चीज़ तो बहुत ऑसम है दोस्तों। पर खैर दोस्तों मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, पर हाँ अगर आप ओल्ड गेम खेलना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंसोल है तो उसको आप जेल ब्रेक करा के ओल्ड गेम्स को खेल सकते हैं, क्योंकि ओल्ड गेम वैसे भी इतनी अब दिखती नहीं है, पुराने टाइटल्स हो गए हैं, तो खैर उससे किसी का भी इतना नुकसान नहीं होगा और आप भी अपनी गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे। पर खैर नए गेम्स जो हैं वो जेल ब्रेक करा के ना ही खेलें तो ज़्यादा अच्छा, बी जेन्युइन रहे और बहुत सारा एंजॉय करें गेम खेलते हुए, मैं तो यही कहूँगा। खैर तो दोस्तों खैर आज की वीडियो को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। तो खैर आज की वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फिर दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।